अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। मुहर्रम की 7वें मुहर्रम को ये मैं इमाम बारगाह खुरासान गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है मन्नतें उठाते हैं और मन्नत के लिए आते हैं, मुहर्रम की मन्नत के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो हर साल मुहर्रम के दिनों में कई दिलों में उभरता है, मुहर्रम की मन्नत। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मन्नत का इत्माम था। क्या ये सिर्फ़ एक रिवायत है? क्या ये इस्लाम में जायज़ है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये कबूल होती है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मन्नत होती क्या है। मन्नत का मतलब होता है कि अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो मैं अल्लाह के लिए ये काम ज़रूर करूँगी, यानी अल्लाह से एक वादा, एक नियाज़, एक नज़र, एक अहद। लेकिन याद रखें, इस्लाम में हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। अगर मन्नत किसी रिवायत को लेकर किसी पीर या बुज़ुर्गी के नाम पर मांगी जाए तो ये शिर्क या बिदअत की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अल्लाह से मांग रहे हैं और उसी की रज़ा के लिए कुछ देना चाहते हैं तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। अब सवाल ये है कि मुहर्रम में मन्नत मांगना क्यों ख़ास समझा जाता है? तो मुहर्रम अल्लाह के तक़द्दुस और अज़मत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ और सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान की। लोग कहते हैं कि इस महीने में दुआओं में एक अलग असर होता है और मन्नत मांगी दी जाए तो अल्लाह जो है दिल देखकर उसे कबूल फरमाते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मन्नत का ताल्लुक़ किसी तारीख़, महीने या तारीख़ महीने से नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह के डर से है। अगर आप मुहर्रम में मन्नत मांगते हैं तो नीयत अल्लाह के लिए हो और पूरा करना भी सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। ये देखें, यहाँ पर ये सिक्कों की रोज़ी की मन्नत है। ये लोग बहुत मतलब जो चाहे वो उठाता है, या बहुत ज़्यादा जो अरेंजमेंट था इस मन्नत का। आप अब आते हैं कि सवाल पर कि मन्नत कैसे मांगी जाए। खुलूस के साथ दुआ मांगिए, सिर्फ़ अल्लाह से एक क्लियर वादा कीजिए, जैसे अगर मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मैं 10 रोज़ों की इफ्तारी दूंगी। इस तरह मन्नत किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, क्योंकि ये आपके अल्लाह से वादा होता है। और सबसे पहले कभी भी किसी और का नाम पर मन्नत ना मांगे। मुहर्रम में की गई मन्नत सिर्फ दुआ नहीं होती, ये आपकी रूह का रिश्ता होता है अल्लाह से। कई लोग जो है कहते हैं कि उनके मुहर्रम में की गई मन्नत हर बार पूरी होती है। क्या ये सिर्फ तसल्ली है? नहीं, ये तसल्ली भी अल्लाह की रहमत का ही एक हिस्सा है। अगर आपने कभी मुहर्रम में मन्नत मानी है, अगर किसी दुआ ने आपका दिल हिला दिया है, अगर आपके आंसू सजदे में बह गए हैं, तो समझ लीजिए आप अल्लाह के बहुत करीब हो। मन्नत कबूल हो ना हो, लेकिन आपकी हर दुआ अल्लाह ज़रूर सुनता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपकी मुहर्रम की मन्नत जो है कब और कैसे पूरी हुई। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है मेरी जो है तमाम बातों में इंफॉर्मेटिव होती हैं, चाहे वो इस्लामी हो, हेल्थ हो, मैं मोटिवेशन हो, मैं इसी तरह की अपनी वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। और जो है आज की आपकी मेरी मन्नत की सारी ये मुहर्रम की मन्नत की वीडियो बातें कैसी लगीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुहर्रम का महीना अल्लाह की रहमतों और कुर्बानियों कबूलियत का एक ख़ास वक्त होता है।